कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ मर्द कोशिश करते रहते हैं, शब्द बोलते हैं, दिखावा करते हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, फिर भी औरत का दिल उनके लिए कभी खुलता नहीं। और वही कोई दूसरा होता है जो ज्यादा शोर नहीं करता, ज्यादा पीछा नहीं करता, लेकिन फिर भी औरत खुद उसे अपने दिल पर राज करने देती है। सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या कोई गहरी समझ, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा व्यवहार जो उसके भीतर भरोसा, आकर्षण और अपनापन पैदा कर देता है? आज की इस बातचीत में हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। लेकिन आधा सुनकर मत जाना, क्योंकि जो छठी बात मैं अंत में बताऊंगा वही सबसे ज्यादा असर डालती है। वही वह चीज है जो किसी भी रिश्ते को साधारण से असाधारण बना देती है। इसलिए शांत बैठो, मन खोलकर सुनो, और अगर तुम्हें लगता है कि दिलों की इस गहरी मनोविज्ञान को समझना तुम्हारे लिए मायने रखता है, तो इस सफर के अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहां अनुभव, भावनाएं और सच्चाइयां होंगी। और अगर तुम ऐसे ही और गहरे विचार सुनना चाहते हो जो तुम्हारी सोच को नया रूप दे, तो अभी मन में एक निर्णय कर लो, जुड़े रहना, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। औरत अपने दिल की गद्दी किसी ऐसे आदमी को नहीं सौंपती जो हर पल उसे साबित करने में लगा रहे कि वह कितना काबिल है। दिल पर राज वही करता है जो उसे आजाद महसूस कराता है, ना कि बांधने की कोशिश करता है। जब कोई मर्द उसकी दुनिया में इस तरह आता है कि वह खुद को सुरक्षित, सुनी हुई और सम्मानित महसूस करती है, तब उसके भीतर एक धीमी सी स्वीकृति जन्म लेती है। यह स्वीकृति शोर नहीं मचाती, यह घोषणा नहीं करती, यह बस गहराई में उतरती जाती है। वह मर्द सवाल पूछता है पर पूछताछ नहीं करता, वह पास आता है पर घुसपैठ नहीं करता, वह रुचि दिखाता है पर अधिकार नहीं जताता। इसी संतुलन में औरत का मन ढीला पड़ता है, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि यहां उसे अपना बचाव नहीं करना पड़ेगा। वह देखती है कि यह आदमी अपनी भावनाओं का बोझ उसके कंधों पर नहीं रखता, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाता है। उसकी आंखों में स्थिरता होती है, ऐसी स्थिरता जो समय के साथ हिलती नहीं। वह अपने वादों से ज्यादा अपने व्यवहार से भरोसा बनाता है। वह उसे बदलने की योजना नहीं बनाता, वह उसे समझने का धैर्य रखता है। औरत जब महसूस करती है कि उसके ना को भी उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी हाँ को, तब उसके भीतर एक अदृश्य दरवाजा खुलता है। यह मर्द भावनाओं को हथियार नहीं बनाता, वह दुख में सहारा देता है, खुशी में स्पेस देता है। उसे हर पल प्रतिक्रिया चाहिए नहीं होती, इसलिए उसकी मौजूदगी बोझ नहीं लगती। उसकी चुप्पी में घमंड नहीं, भरोसा होता है। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। औरत को तब एहसास होता है कि यहां उसे बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, यहां उसकी कमजोरी भी सुरक्षित है। धीरे धीरे बिना शर्तों के वो उसे अपने दिल के नक्शे में जगह देने लगती है। ये जगह मांग कर नहीं मिलती, ये कमाई जाती है। जब मर्द अपने भीतर संतुलन रखता है, सीमाएं जानता है और सम्मान को प्राथमिकता देता है, तब औरत अपने दिल की चाबी सौंप देती है। क्योंकि दिल पर राज वही करता है जो आजादी के साथ अपनापन दे और दबाव के बिना नजदीकी। औरत किसी आदमी के पास इसलिए नहीं रुकती कि उसने सही लाइनें बोल दी, बल्कि इसलिए रुकती है क्योंकि उसके साथ रहते हुए उसे एक अजीब सा सुकून और हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगती है, जैसे समय थोड़ी देर के लिए धीमा हो गया हो। यह वो मर्द होता है जो जरूरत से ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जब बोलता है तो उसकी आवाज में एक ठहराव होता है, एक अपनापन होता है। वो उसकी बातों को काटता नहीं, बीच में खुद को घुसाता नहीं, बस ध्यान से सुनता है, और यही ध्यान धीरे धीरे आकर्षण बन जाता है। औरत नोटिस करती है कि वो उसे देखने के लिए आंखें नहीं गड़ाता, बल्कि ऐसे देखता है जैसे वो उसे समझ रहा हो। कभी हल्की सी मुस्कान, कभी मजाक में कही गई एक बात,
कभी उसकी किसी छोटी सी आदत पर दिया गया ध्यान, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें उसे खुद को सुंदर साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके साथ बैठते हुए बातचीत अपने आप बहने लगती है, जैसे शब्द रास्ता ढूंढ रहे हो, जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य लय बन गई हो। वो मर्द जल्दी नहीं करता, वो पल को खींचता है, जैसे जानता हो कि आकर्षण जल्दबाजी से नहीं, आराम से पैदा होता है। कभी पास बैठते हुए थोड़ी सी दूरी छोड़ देता है ताकि नजदीकी की जगह बनी रहे। कभी किसी बात पर हल्की सी शरारती टिप्पणी कर देता है, जिससे औरत हंसते हुए एक पल के लिए उसकी तरफ देखे बिना रह ना सके। उसे यह एहसास होता है कि यहां कुछ बनावटी नहीं है, ना कोशिश ज्यादा है, ना उदासीनता। सब कुछ सहज है, बहता हुआ है। यही सहजता उसके दिल को छूती है। औरत धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि यह आदमी उसकी दुनिया में हलचल नहीं बल्कि मिठाथा ला रहा है। उसके साथ रहने से मन भारी नहीं होता बल्कि हल्का लगता है। बातचीत खत्म होने के बाद भी उसकी मौजूदगी का असर रहता है। किसी बात पर अचानक आई मुस्कान, किसी याद पर दिल का हल्का सा तेज धड़कना, यही वो एहसास है जहां औरत खुद को रोक नहीं पाती। वो पास आने लगती है, ज्यादा बात करना चाहती है, बिना वजह उसके आसपास रहना चाहती है, क्योंकि दिल उसी ओर झुकता है जहां उसे बिना मांगे चाहत का एहसास मिल जाए। औरत उस आदमी की ओर अपने आप खींचती है जिसके साथ रहते हुए उसे यह एहसास नहीं होता कि उसे कुछ साबित करना है, बल्कि यह महसूस होता है कि वो जैसी है वैसी ही काफी है। यह वो मर्द होता है जो उसकी बातों को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उन्हें महसूस करता है। उसके लहजे में छुपी थकान, उसकी हंसी के पीछे की हल्की सी झिझक और उसकी आंखों में पल भर के लिए उतर आने वाली नरमी को भी पकड़ लेता है। जब वो उससे बात करता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो कोई भूमिका निभा रहा है। उसकी आवाज में एक सहज अपनापन होता है, जैसे वो किसी पुराने परिचित से बात कर रहा हो। वो तारीफ करता है, लेकिन ऐसी नहीं जो हर किसी को दी जा सके, बल्कि ऐसी जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर दे कि इसने मुझे वाकई देखा है। कभी वो उसके बोलने के ढंग पर मुस्कुरा देता है, कभी उसकी आंखों में एक बार पर तेज धड़कना होता है। चुप्पी को बिना तोड़े साथ बैठा रहता है, और कभी किसी साधारण सी बात पर उसकी तरफ झुककर ऐसे सुनता है जैसे वही पल सबसे जरूरी हो। उसकी मौजूदगी में बातचीत बोझ नहीं बनती, शब्द अपने आप निकलते हैं। औरत को ये डर नहीं रहता कि अगर उसने ज्यादा बोल दिया तो सामने वाला ऊब जाएगा, या अगर वह चुप हो गई तो माहौल अजीब हो जाएगा। वो मर्द उस स्पेस को सहज बना देता है जहां दोनों आराम से रह सके। कभी हल्की सी शरारत, कभी धीमी हंसी, कभी नजरों का मिलना और तुरंत हट जाना। इन छोटे छोटे पलों में एक ऐसी गर्माहट पैदा होती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। औरत महसूस करती है कि ये आदमी उसे जल्दबाजी में नहीं समझना चाहता, वह उसे समय देना चाहता है। यही धैर्य उसके दिल को छूता है। वो मर्द अपनी भावनाओं को जरूरत से ज्यादा उछालता नहीं, लेकिन जब कोई बात कहता है तो उसमें सच्चाई होती है। वह नजदीक आता है, लेकिन इतनी समझ के साथ कि औरत को घुटन ना हो। उसके साथ बैठते हुए कभी कभी बस कंधों की दूरी कम होती है, या चलते हुए कदमों की रफ्तार एक सी हो जाती है, और यही छोटी सी नजदीकी दिल की धड़कन को थोड़ा बदल देती है। औरत को ये एहसास अच्छा लगता है कि यहां आकर्षण जोर से नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो खुद को उसके साथ ज्यादा खुला हुआ पाती है, अपनी बातें साझा करती हुई, अपनी हंसी बिना रोक के छोड़ती हुई, और अपनी आंखों में छुपी चाहत को महसूस करती हुई। क्योंकि दिल उसी के लिए झुकता है जिसकी मौजूदगी में औरत को ये लगे कि वो सिर्फ पसंद नहीं की जा रही बल्कि महसूस की जा रही है। यही एहसास उसे उस आदमी के और करीब ले आता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जल्दीबाजी के।
औरत उस आदमी के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है जो पास आकर भी जल्दबाजी नहीं करता, जो ये समझता है कि आकर्षण अक्सर उतनी ही दूरी में पैदा होता है जितनी नजदीकी में। उसकी मौजूदगी में चीजें अपने आप सहज हो जाती है। बैठने का तरीका, बात करने की रफ्तार और खामोशी की लंबाई। वो मर्द किसी पल को पकड़कर नहीं बैठता, वो उसे बहने देता है। कभी बातचीत के बीच एक हल्की सी हंसी, कभी किसी बात पर नजरें मिलना और पल भर बाद हट जाना। इन छोटे इशारों में एक ऐसा एहसास बनता है जिसे औरत भीतर तक महसूस करती है। वो देखती है कि ये आदमी उसकी ऊर्जा पढ़ रहा है, कब मजाक ठीक है, शांति ज्यादा प्यारी है, कब एक साधारण सी तारीफ दिल को छू सकती है। उसकी आवाज में ना दबाव होता है, ना उतावलापन, बस एक सुकून होता है जो पास खींचता है। उसके साथ समय बिताते हुए औरत को यह महसूस नहीं होता कि हर पल कुछ होना चाहिए। कभी बस साथ बैठना काफी होता है। कंधों की दूरी थोड़ी कम, सांसों की लय थोड़ी मिलती हुई। वो मर्द बातचीत को मोड़ देता है लेकिन नियंत्रण नहीं करता। वो माहौल को हल्का रखता है लेकिन खाली नहीं। औरत को यह अच्छा लगता है कि यहां वो आराम से खुद रह सकती है। ना ज्यादा सजने की जरूरत, ना सही शब्द ढूंढने की मजबूरी। उसके साथ रहते हुए उसे लगता है कि आकर्षण कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक एहसास है जो धीरे धीरे गहरा हो रहा है। वो मर्द कभी कभी उसकी बातों के बीच रुककर ऐसे सुनता है जैसे वही पल सबसे अहम हो। ये ध्यान उसे भीतर से छूता है। कभी किसी पुरानी याद पर मुस्कान आ जाती है, कभी किसी साधारण सी बात पर दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। औरत समझ जाती है कि ये सब संयोग नहीं है, ये उस तालमेल का नतीजा है जो बिना योजना के बनता है। यहां नजदीकी को जोर से खींचा नहीं जा रहा, बल्कि उसे जगह दी जा रही है कि वह खुद उभरे। धीरे धीरे औरत खुद को उसके और करीब पाती है। ज्यादा देर साथ बैठना चाहती हुई, बातचीत को खत्म ना करना चाहती हुई, क्योंकि दिल उसी की ओर झुकता है जो नजदीकी को समझता है, जो जानता है कि कभी कभी सबसे गहरा आकर्षण वही होता है जो बिना छुए भी महसूस हो जाए। औरत के दिल पर सबसे गहरा असर उस आदमी का होता है जिसके साथ उसे ये एहसास होने लगे कि वह सिर्फ एक पल नहीं, बल्कि एक भावना बनती जा रही है। ये वह मर्द होता है जो उसे अचानक महसूस करा देता है कि उसकी मौजूदगी अब आदत बनने लगी है। ऐसी आदत जो हल्की है, सुकून देने वाली है। उसके साथ बातचीत करते हुए समय का पता नहीं चलता। कभी बात किसी छोटी सी घटना से शुरू होती है और बिना महसूस किए दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। वह मर्द जानता है कि कब मजाक से माहौल को हल्का रखना है और कब एक पल की खामोशी को संभाल कर बैठना है। औरत को यह संतुलन बेहद आकर्षक लगता है, क्योंकि यहां ना ज्यादा गंभीरता है, ना खालीपन, बस एक बहता हुआ अपनापन है। उसके साथ रहते हुए औरत को यह डर नहीं रहता कि अगर वह ज्यादा खुल गई तो सामने वाला उसे हल्के में ले लेगा। बातें कहने लगती हैं, अपने मन की उलझनें साझा करती हैं और कभी कभी बिना वजह हंस पड़ती है। ये सब अपने आप होता है, बिना किसी योजना के। वो मर्द उसकी बातों को पकड़कर सवालों की बौछार नहीं करता। वो बस सुनता है, मुस्कुराता है और कभी कभी इतना ही कह देता है कि उसे समझ आ जाए। यहां वो सुरक्षित है। यही सुरक्षा धीरे धीरे आकर्षण को और गहरा कर देती है। कभी कभी वो मर्द किसी साधारण सी बात पर उसकी तारीफ कर देता है, ऐसी तारीफ जो दिखावे जैसी नहीं लगती, बल्कि दिल से निकली हुई महसूस होती है। औरत को यह एहसास अच्छा लगता है कि यहां उसे किसी तयशुदा ढांचे में फिट होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ बैठकर उसे लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए दुनिया की दौड़ से बाहर आ गई है। यही पल, यही ठहराव उसके दिल में जगह बना लेते हैं। धीरे धीरे औरत खुद को उसके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ पाती है, उसकी बातों का इंतजार करती हुई, उसकी मौजूदगी को महसूस करती हुई, क्योंकि दिल उसी की ओर झुकता है
जिसके साथ अपनापन बोझ नहीं लगता बल्कि राहत बन जाता है। और यही अपनापन उसे उस आदमी को अपने दिल पर राज करने देने की ओर ले जाता है। किसी शर्त के आखिर में औरत दिल उसी आदमी को सौंपती है जिसके साथ उसे यह महसूस होने लगे कि अब किसी फैसले पर जोर लगाने की जरूरत नहीं रही। यह वो पल होता है जब आकर्षण कोशिश से आगे निकलकर चाहत बन जाता है। उसके साथ रहते हुए औरत यह नहीं सोचती कि अगला कदम क्या होगा, रिश्ता किस दिशा में जाएगा या उसे खुद को कैसे पेश करना चाहिए। सब कुछ अपने आप होने लगता है। वो मर्द उसकी जिंदगी में इस तरह घुलने लगता है कि उसकी मौजूदगी अब सवाल नहीं बनती बल्कि एक स्वाभाविक सच्चाई लगने लगती है। उसके साथ बिताए हुए पल यादों में बदलने लगते हैं। कोई बातचीत, कोई हंसी, कोई खामोश बैठना, सबका एक असर रह जाता है। औरत खुद को यह सोचते हुए पकड़ लेती है कि उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, कि उसकी आवाज, उसकी आदतें, उसकी मौजूदगी अब मन को सुकून देती है। ये वह जगह होती है जहां औरत अपने दिल को रोकती नहीं, क्योंकि उसे रोकने की वजह ही नहीं दिखती। यहां ना कोई डर होता है, ना कोई जल्दबाजी, बस एक स्वीकृति होती है। वो मर्द दिल जीतने के लिए कोई बड़ा दावा नहीं करता, कोई वादा नहीं थोपता। वो बस वही रहता है जो वह है, और यही सच्चाई सबसे ज्यादा असर करती है। औरत को लगता है कि यह वो खुद को खो नहीं रही बल्कि और ज्यादा खुद बन रही है। यही एहसास उसे अंदर से आश्वस्त करता है कि ये आदमी उसके दिल पर राज कर सकता है, क्योंकि उसने कभी जोर नहीं डाला, कभी दबाव नहीं बनाया। दिल वही झुकता है जहां चीजें आसान लगे, जहां आकर्षण बोझ ना बने, जहां साथ रहना स्वाभाविक लगे। और जब यह एहसास आ जाता है तो औरत खुद निर्णय ले लेती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। अगर यह पूरी कहानी तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी ही जिंदगी जैसी लगी है तो समझ लो कि आकर्षण कोई चाल नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती। वो उस एहसास से पैदा होता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन महसूस करना बहुत आसान। औरत दिल उसी को देती है जो उसके मन को हल्का कर दे, जिसकी मौजूदगी में उसे खुद को छोटा या ज्यादा साबित ना करना पड़े। अगर तुम भी रिश्तों को ऐसे ही गहराई से समझना चाहते हो, बिना दिखावे, बिना झूठे वादों के, तो यहां रुक जाना। ऐसे ही दिल से निकली बातें, असली आकर्षण और रिश्तों की सच्ची समझ के लिए डार्क माइंड साइकोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले वीडियो में हम उन लम्हों और एहसासों की बात करेंगे जिन्हें लोग अक्सर महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। जुड़े रहो, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी के दिल की उलझन सुलझा देता।